सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री दक्ष जी की कथा, महर्षि श्री सरभंग जी की कथा सुनाई जाएगी। किसी गांव में एक संत रहते थे। काफ़ी धन संपत्ति के अतिरिक्त उनका एक बाग था, जिसमें कई तरह के फलों के पेड़ थे। यूं तो संत सरल और दानी प्रवृत्ति के थे। उनकी कोई चीज़ कहीं पड़ी रहे, कोई ले जाए, परवाह नहीं करते थे। किंतु बाग में किसी को झांकने तक नहीं देते थे। जब किसी को फलों की आवश्यकता होती तो अपने हाथों से चुन कर ही देते थे। उनके इस दानी स्वभाव से सबको आश्चर्य होता। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, आप किसी को भी कुछ देने से कभी इनकार नहीं करते। आपकी कुटिया में कीमती सामान भी लावारिस पड़ा रहता है, मगर आप बाग की इतनी रखवाली करते हैं। इस पर संत ने कहा, भाई, बाग में जब फल लगते हैं तो लोग कच्चे फलों को ही तोड़ने के जुगत में रहते हैं। ईंट पत्थर डंडे जाने क्या क्या पेड़ों के शाखाओं पर फेंक कर मारते हैं, जिससे कच्चे फल फूल तो टूटते ही हैं, पेड़ भी खराब हो जाता है। फल खाने के लिए हुई है, मगर उन्हें पकने पर ही खाओ और ऐसे तोड़ो कि पेड़ भी सुरक्षित रहे। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार सुधा का बेटा तुषार बहुत बीमार हुआ। उस समय वह 8 महीने का था। वह अस्पताल में भर्ती था। उधर गांव में मौनी बाबा रघुवीर मास्टर जी की छत पर बैठे थे। वे बार बार सुधा की माँ से कहें, अरे गोपाल जी को देखने नहीं जाएगी, कह कहकर जल्दी उन्होंने भेजा और उनके हाथ अपना चरणामृत दिया कि गोपाल जी को पिला दी। अस्पताल में दादी की गोद में बच्चे की सांस रुक गई थी। माँ ने चरणामृत उसके मुंह में डाला तो बच्चे की सांस लौट आई और धीरे धीरे करके वह एकदम स्वस्थ हो गया। गुरुदेव भगवान की जय। ये है गुरु की महिमा, जिसको हम तुच्छ व्यक्ति समझ नहीं पाते। अब श्री दक्ष जी की कथा सुने। दक्षो अंगुष्ठात्व संभुवः, अर्थात दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयंभुव मनु को कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर परम्बा ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंचजन प्रजापति की असिकनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हर्यश्व संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि के उद्देश्य से वे हर्यश्वगण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। उन्हें अधिकारी जानकर देवर्षि नारद ने आत्म तत्व का उपदेश देकर निवृत्ति परायण बना दिया। तत्पश्चात दक्ष ने सबला स्वंज्ञक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी ने इन्हें भी पूर्ववत ही परामर्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष ने कुपित होकर श्री नारद जी को शाप दे दिया कि आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर शाप शिरोधार्य कर लिया। श्री दक्ष जी ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को ब्याह दी और अन्य 8 मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, इस 8 प्रजापतियों के ब्याह दी। प्रसूति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोक में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ, ऐसा किसी ने न हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया।
अति प्राचीन काल में एक बार विश्व द्रष्टाओं ने यह यज्ञ किया था, जिसमें समस्त परमर्षि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों सहित आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो दक्ष को देखकर उनके तेजों से प्रभावित और धर्षित चित्त होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्यों ने अपने आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने यह देखा कि शिव जी आसन पर बैठे ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया। उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा और इस महासभा में ही उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने पर ही ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली भाली कन्या दे दी। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप भी दिया कि देवताओं में इंद्र, उपेंद्र आदि देवगणों के साथ वे यज्ञ का भाग न पावें। श्री शिव जी कुछ भी न बोले। शाप देकर अत्यंत क्रुद्ध हो दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। यह जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नंदीश्वरों को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के वाक्यों का अनुमोदन किया था, घोर प्रतिशाप दिया कि यह दक्ष देहाभिमानी है, देह को भी आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर कर्मकांड में रत रहता है। अतएव यह जड़ पशु है। पशुओं के समान यह स्त्री लंपट हो और इसका मुख शीघ्र बकरे का हो। यह सदा तत्वज्ञान से विमुख रहे। इस प्रकार परस्पर शाप देने के बाद श्री शिव जी भी अपने गण सहित वहां से चल दिए। कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए ही बृहस्पति शव नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग कर दिया। सती के तन त्याग को सुनकर श्री शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी का अपमान करने वाले देवताओं तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र ने दक्ष के सिर को मरोड़कर धड़ से अलग कर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दी, मानो इसमें होम कुंड की पूर्णाहुति की। अंत में यज्ञशाला को जलाकर शंभो गण कैलाश को लौटाए। श्री ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर गए। स्तुति और प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझ के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही थोड़ा सा दंड दे दिया। तत्पश्चात शिव आज्ञानुसार दक्ष ने धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया गया। श्री शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जगे हुए के समान जी उठे। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव जी के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ किया गया, जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की। यज्ञ सा आनंद संपन्न हुआ। मैंने इस शरीर से शिव का अपमान किया है, यह विचार कर ग्लानाग्नि में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्याग कर परेशितागण की मारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति के समस्त तेज स्वामियों को तेज छीन लिया। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवत आराधना पूर्वक इन्होंने सृष्टि की विस्तार एवं संरक्षण किया। अब महर्षि श्री सरभंग जी की कथा सुने। तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक
ऊर्ध्वरेता ब्राह्मणवादी ऋषियों ने घोर तपस्या की। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकानेक ऋषियों से सरभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे हुए अपने उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चामरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक महर्षि, ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक को यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र राम भद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। जब ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, तब ही तपःपूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, हो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए की जाती है, वे ही भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजनीय ही है। अतः मन ही मन वह यह निश्चय कर कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि सरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवन पंथ रहो दिन रातु। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम उनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। उनका कंठ गदगद हो गया। वो कहने लगे, चितवन पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ाई निछाती, नाथ सकल साधन महीना, किन कृपा जानी जन दीना। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेम बस इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का साग्रह पान करने लगे। इनके नेत्र के सम्मुख तो वे ही थे। अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में भी बैठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही अब सहो निरंतर सगुण रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योगाग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योगाग्नि ने इनके रोम के चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा, ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर दिव्य धाम को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।